हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लास्ट वीडियो में हम लोग सीख रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। तो उसमें एक हमारा अभी बच गया है पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन। वो किसके बेसिस पे हमने किया है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेसिस पे इनको 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, सबसे पहला आपका कौन सा पार्ट है? इलास्टोमर्स। देन आपका हो जाता है फाइबर्स। नेक्स्ट थर्ड है आपका थर्मोप्लास्टिक। और फोर्थ क्लासिफिकेशन आपका क्या है? थर्मोसेटिंग। ठीक है, तो इन 4 पार्ट्स में इनको क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इलास्टोमर्स के अंदर आपके क्या क्या आ जाते हैं? इलास्टोमर्स के अंदर हमें मिल जाता है नेचुरल रबर, नेचुरल रबर। देन हमें मिल जाता है वल्केनाइज्ड रबर, वल्केनाइज्ड रबर। और क्या होता है इसके अंदर? सिंथेटिक रबर। ठीक है, सिंथेटिक रबर को हम नियोप्रीन भी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या आता है? ब्यूना एन एंड ब्यूना एस। फाइबर्स के अंदर आपको क्या मिलेगा? इसके अंदर आपको मिलेगा पॉलीएस्टर्स, ठीक है, और पॉलीअमाइड्स। नेक्स्ट है थर्मोप्लास्टिक। इसके अंदर आपको क्या मिलता है? इसके अंदर आपको मिलता है पॉलीस्टीरीन, देन पॉलीविनाइल, और क्या मिल जाता है? पॉलीथीन। तो ये तीनों आपके आते हैं थर्मोप्लास्टिक के अंदर। नेक्स्ट है हमारा थर्मोसेटिंग। इसके अंदर आपको क्या मिलता है? इसके अंदर आपको मिलता है बेकेलाइट, देन मेलामाइन, और क्या मिल जाता है आपको? यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। ठीक है, तो सबसे पहले इलास्टोमर्स के अंदर हमें क्या मिला? नेचुरल रबर, वल्केनाइज्ड रबर, सिंथेटिक रबर जिसको हम नियोप्रीन भी बोलते हैं, ब्यूना एन एंड ब्यूना एस। फाइबर्स के अंदर हमें मिल गया पॉलीएस्टर एंड पॉलीअमाइड्स। थर्मोप्लास्टिक के अंदर हमें मिला पॉलीस्टीरीन, पॉलीविनाइल एंड पॉलीथीन। नेक्स्ट है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग के अंदर हमें मिला बेकेलाइट, मेलामाइन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन्स। तो ये सारे आपके क्लासिफिकेशन हो गए। अब अगर फोर्सेस की बात करी जाए, स्ट्रेंथ की बात करी जाए, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इनका स्ट्रेंथ कैसे होता है। सबसे हाई स्ट्रेंथ होता है आपका थर्मोसेटिंग का। ठीक है, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग सबसे हाई है। देन उसके बाद आता है आपका फाइबर्स, फाइबर्स। उसके बाद आ जाता है आपका थर्मोप्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक। एंड सबसे लास्ट में आपका क्या आता है? थर्मोप्लास्टिक के बाद इलास्टोमर्स, इलास्टोमर्स। अब इसके पीछे क्या रीजन है? थर्मोसेटिंग जो होते हैं ना, इनका स्ट्रक्चर जो होता है काफी जाइंट स्ट्रक्चर होता है, मतलब काफी बड़ा स्ट्रक्चर होता है। इसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ पाई जाती है, इसमें सबसे हाई फोर्सेस होते हैं। देन आता है फाइबर्स। फाइबर्स के अंदर आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। थर्मोप्लास्टिक के अंदर आपको पोलर बॉन्ड्स मिल जाते हैं। इलास्टोमर्स के अंदर सबसे वीक फोर्सेस होते हैं, या कह सकते हैं सबसे वीक बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसकी स्ट्रेंथ सबसे लो होती है। सबसे हाई स्ट्रेंथ हो गया थर्मोसेटिंग, देन फाइबर्स, देन थर्मोप्लास्टिक, देन इलास्टोमर्स। एग्जाम में इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं कि सबसे हाई स्ट्रेंथ चारों में से किसकी है, या बोल सकते हैं सबसे लो स्ट्रेंथ किसकी है। ठीक है, तो अगर आपको ये याद नहीं हो रहा कि ये सीरीज कैसे चलती है, किसकी स्ट्रेंथ सबसे हाई है, तो मैं आपको एक ट्रिक भी बताती हूँ, बहुत ही फनी ट्रिक है। ठीक है, आपको तुरंत 2 सेकेंड के अंदर ये याद हो जाएगा। ठीक है, टूटी फूटी टांग एलिफेंट की, टूटी फूटी टांग एलिफेंट की। ठीक है, अब याद हो गया होगा ना आपको, टूटी फूटी टांग एलिफेंट की। ठीक है, तो ये बहुत ही फनी ट्रिक है, इसको आप रीड करिए, टूटी फूटी टांग एलिफेंट की।
2T से हो गया थर्मोसेटिंग, 4T से हो गया फाइबर्स, देन अगेन टांग से हो गया थर्मोप्लास्टिक, एलिफेंट से हो गया इलास्टोमर्स। याद हो गया होगा आपको 2T 4T टांग एलिफेंट की, इट मींस थर्मोसेटिंग, फाइबर्स, थर्मोप्लास्टिक एंड इलास्टोमर्स। तो ये सबसे लास्ट आपका क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो कि आज आपका ये सारे क्लासिफिकेशन आपके आज फिनिश हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे, मैकेनिज्म को सीखेंगे एडिशन पॉलीमर्स की। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।